नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। वर्ष 2025 मीन राशि और ये जो परिस्थिति पूरे वर्ष आपके लिए रहने वाली है, वो जन्मकालीन जो साइन आपका उदित हो रहा है मीन राशि वालों के लिए, जैसे ही 1 जनवरी 2025 को जन्म कुंडली जो उदित हो रही है, उसके हिसाब से ये जो पूरे वर्ष का आपको जो है वो वार्षिक राशिफल की चिंतन करेंगे। वैसे तो पूरे वर्ष जो है वो ग्रहों का गोचर होना है, परंतु जो समय की जन्म कुंडली बनती है वो पूरे वर्ष फल जिसको कहा जाता है वो वर्ष फल निर्धारण करेगा। और ये वर्ष फल मीन राशि वालों के लिए सर्वोत्तम राजयोग को लेकर के रहने वाला है। एक दो हिदायतें हैं जो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, जो थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी, परंतु अगर पूरा इसका क्रक्स में शुरू में आपको बता दूं तो ये बहुत अच्छा वर्ष 2025 आपके लिए रहने वाला है। एक एक विषय पर चर्चा होगी। वीडियो का आरंभ करो, आपसे वो आग्रह रहता है जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और घंटी की आकृति उसे दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले ग्रह गोचरी परिस्थिति की बात समझते हैं कि इस समय जो आपकी राशि के ऊपर राहु महाराज का गोचर है, और राहु महाराज का ये गोचर मई में निकल जाना है। वहां शनि महाराज उसके बाद आपकी राशि में विद्यमान हो जाएंगे। जो शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव, मैं आरंभ में ही आपको कह देता हूं, जो शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव जो प्रथम चरण रहता है मीन राशि वालों के लिए, वो सबसे खराब रहता है, या यूं कह सकते हैं क्योंकि आपकी वो 12वें भाव की साइन में शनि महाराज जाते हैं और शनि की मूल त्रिकोण राशि भी होती है। परंतु मीन राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात हमेशा ये रहती है कि जब भी आपको 7.5 का दूसरा और तीसरा चरण आएगा वो इतना नुकसान नहीं करेगा। उसके दो कारण बनेंगे। जो दूसरा चरण आएगा क्योंकि उस समय वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि महाराज का गोचर होगा और बृहस्पति शनि महाराज को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, इतना नुकसान नहीं करने देते हैं जितना वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाकर कर रहे थे। इसलिए मकर राशि वालों के लिए बहुत खतरनाक रहती है शनि की 7.5। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति ने संभाल लिया तो अब आपको 7.5 का जो दूसरा चरण है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वहीं जब ये तीसरे चरण की ओर मुड़ेंगे, तीसरे चरण की ओर आगे बढ़ेंगे, वहां पर शनि महाराज की नीच की राशि मेष राशि है। अब नीच में गया हुआ शनि महाराज क्या दुष्प्रभाव दे सकता है? तो आपके चंद्रमा से जब आपके चंद्रमा पे बैठ जाए या चंद्रमा से अगले स्थान चले जाए तो 7.5 का इतना दुष्प्रभाव आपको नहीं मिल सकता। सबसे पहले मैं इसी को बिंदु आगे बढ़ाते हुए आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। मानसिक जो आपकी व्यथाएं, चिंताएं, उद्विग्न आप जिस प्रकार से रह रहे हैं 7.5 के दुष्प्रभाव में, तो सबसे बड़ी राहत आपको यहां मिलने वाली है। राहु महाराज भी यहां से निकल जाएंगे तो जनवरी फरवरी के पश्चात की जो परिस्थिति है वो बहुत संतोषजनक है। बहुत जबरदस्त हेल्थ में आपकी इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। कहीं आपके जो जैसे मैंने मानसिक स्तर पर कहा, जैसे क्योंकि उसमें हो सकता है वर्तमान में आप डिप्रेशन में चल रहे हो, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग की परिस्थिति आपके साथ बनी हुई है, और इसी की वजह से शारीरिक स्वास्थ्य में आपकी खराबी है, जैसे कि चर्बी बढ़ जाना, आप जरूर से ज्यादा व्यक्ति मोटापा उसको हो जाता है, लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, फैटी लीवर की बात हो रही है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम्स है, तो ये समस्याओं से विशेष तौर पर मीन राशि वाले गुजर रहे होंगे। बहुत बड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी आपको। और इसी गोचर में स्वास्थ्य के साथ साथ मैं बता दूं कि ये पूरा वर्ष आपकी यात्राओं से भरा है। यात्राओं के लिए ग्रह आपको प्रेरित करते हुए नजर आएंगे, तो ये परिस्थिति वहां पर आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी परिस्थिति में बात करूं तो यहाँ जो धन की परिस्थितियों की बात करूंगा, धन के लिए क्या परिस्थिति बननी है, तो मीन राशि वालों के लिए सबसे योग कारक ग्रह मंगल महाराज भाग्येश होते हैं, धन स्थान के स्वामी होते हैं, और जब ये जन्म कुंडली उदित हो रही है उस समय पंचम त्रिकोण में है, तो दोनों ही लक्ष्मी स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में बैठ गए हैं। तो अब लक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष आपके पास रहने वाली है। इसमें 3 बड़ी परिस्थितियां धन लक्ष्मी को प्राप्त के लिए हिसाब से बनने वाली है। एक तो मीन राशि के जातक या जातिकाएं जिनके संतान की नौकरी का योग चल रहा होगा, नौकरी योग्य आयु है, तो नौकरी उनकी लगने वाली है, मतलब संतान से भी आपको धन लाभ की परिस्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी परिस्थिति में पिता से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं इस वर्ष। अब पिता से धन प्राप्ति के योग का कारण होता है तो पिता आपको स्वयं गिफ्ट दे देते हैं, या कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल जाती है, या कोई पुश्तैना जमीन है, मकान है, उसको सेल आउट करने से कोई पैसा मिल रहा है, या पुश्तैनी कारोबार में आपको जो है वो काम करने से बहुत जबरदस्त लाभ मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी धन लाभ कमाने की परिस्थिति मीन राशि वाले जातक जातिकाएं हैं वो जमीन को लेकर के है, भूमि, वाहन, गाड़ी, इस प्रकार के कार्यों से संबंधित जो लोग हैं बहुत जबरदस्त मुनाफा इस साल वो कमाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पंचम त्रिकोण स्थान में ही मंगल महाराज वहां पर बैठ गए हैं। इस जमीन, मकान, भूमि, वाहन को खरीदते हुए आपको सिर्फ एक चीज जरूर ध्यान रखनी, क्योंकि ये नीच राशि के मंगल है, तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लें, कागजों को जरूर चेक कर लें, अन्यथा ये जो सौदा आपको रहने वाला है बहुत प्रॉफिट का रहने वाला है।
इसी परिस्थिति में धन लाभ की बात कर रहा हूं। कौन कौन धन कमा सकता है? जिनका ओरेटरी स्पीक का काम है, बोलने से जो कि जिनके प्रोफेशन है, कार्य है, वो भी बहुत जबरदस्त इस साल पैसा कमाए, इस प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। जिसमें वकील हो गया, भाषण देने वाले हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, ये लोग धन कमाए, इस प्रकार की परिस्थिति बनी है। मीन राशि के जातक जो माइंस एंड मिनरल्स, जो खनिज पदार्थों से जुड़े हैं, भूगर्भ से निकलने वाली जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैसेस है, कोल है, आयरन है, स्टील है, कॉपर है, विशेष तौर पर इनसे काम करने वाले या इन प्रोफेशन जिनका है, इंडस्ट्री चलाते हैं, मीन राशि वालों को इस वर्ष ताबड़तोड़ बम्पर जो है आपको मुनाफा यहां पर होता हुआ नजर आएगा। और इसी वर्ष एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्रय विक्रय की परिस्थितियां भी बहुत जबरदस्त बनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि मंगल दूसरे स्थान के स्वामी है, जो कि क्रय विक्रय के कारक होते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का स्थान होता है दूसरा भाव, और यहाँ का स्वामी जब पंचम त्रिकोण भाव में चला गया, लक्ष्मी स्थान में, तो ऐसी जगहों से पैसा कमाने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। इसी वर्ष मीन राशि वाले लॉटरी से, शेयर मार्केट से, स्पेकुलेशन से बहुत जबरदस्त तरीके से धन कमाएंगे। अब आपके सुखों की बात करते हैं, सुख समृद्धि से कैसा रहने वाला। तो जब भी सुखों की बात होगी तो गृहिणियों की बात होगी, हाउसवाइफ की बात होगी। तो जो परिस्थिति बन रही है बुध महाराज को लेकर के, बुध महाराज आपकी जन्म कुंडली में देखें तो जैसे ये साल उदित हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में है। तीसरे स्थान से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में देख रहे हैं। तो बुध की वजह से ये पूरा वर्ष बहुत जबरदस्त तरीके से सुख शांति समृद्धि वाला रहने वाला है। धन धान्य की पूर्ति वहां पर होने वाली, क्योंकि भाग्य स्थान में चला गया है। धर्म उदय होगा, आपका जो मॉरलिटी है, एथिक्स है, इस पूरे साल जो है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने जीवन को शुचिता के साथ और एक रिस्पेक्टफुल वे में जिए, इस प्रकार से नजर आ रहा है। अब रिस्पेक्टफुल वे में जीने का मतलब होता है कि कोई परेशानियां, दिक्कतें जो भी होती है वो समाप्त हो जाती है, चाहे वो मानसिक स्तर पर है, चाहे वो शारीरिक स्तर पर है, चाहे पारिवारिक स्तर, पारिवारिक स्तर पर है। मतलब जो घर परिवार की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिक्कतें परेशानी है, इस साल उनसे आपको बहुत बड़ा निपटारा मिलने वाला है। चाहे वो फिर संतान की विवाह की बात हो, संतान की नौकरी की बात हो, आपके पति या पत्नी की रोजगार से संबंधित कोई विषय हो, जमीन का कोई मसला हो, कृषि के क्षेत्र से जो लोग जुड़े होंगे उनको भी बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे मिलने वाली है। क्योंकि इस स्थान को जो है आपकी राशि स्वामी की दृष्टि आपके बुध पर पड़ रही है, तो बुध स्थान का डिस्पोजिटर होकर के बृहस्पति की दृष्टि में रहने की वजह से घर में कोई मांगलिक कार्य इस वक्त होने वाला है। संतान का विवाह हो गया, मुंडन हो गया, या और भी धार्मिक अनुष्ठान, जब तक भागवत कथा या रिलीजियस प्लेसेस पे जाने का आपको अपने दंपति के साथ, जो स्पाउस के साथ इस वर्ष जाने का पूर्ण रूप से मौका मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा ये वर्ष यहाँ पर रहने वाला है। तीसरे स्थान में बुध महाराज की जो परिस्थिति होती है वो दाम्पत्य सुख को बढ़ाती है, विशेष तौर पर फीमेल नेटिव में। तो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर चल रही होगी वो आगे भी मैं चर्चा करूंगा, परंतु यहाँ बता दूं, तीसरे स्थान में शुभ ग्रह जो होता है वो स्त्रियों की जन्म कुंडली में मंगल स्थान को बहुत एक्टिवेट करता है। तो मंगल में आपका रिश्ता संबंध यहाँ रहने वाले हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज चल रहे होंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे और आपके साथ उनके संबंध सुदृढ़ होते हुए नजर आएंगे। संतान की बात करते हैं, सुध भाव की बात करेंगे नेक्स्ट जो है। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने कहा ये बहुत जबरदस्त वर्ष है। स्टार्टिंग में ही जो है वो नवम त्रिकोण स्थान का, जो हायर एजुकेशन का, जो बुद्धि की तीक्ष्णता के भाव का स्वामी जो है वो पंचम भाव में बैठ गया है। हालांकि थोड़ी जल्दबाजी, अधीरता और एक्साइटमेंट इस वर्ष आपको रह सकती है। स्टार्टिंग से ही आपको इस प्रकार का भाव रहेगा, परंतु पढ़ाई के लिए बहुत उत्तम वर्ष है। कोई मेरिट आप यहाँ पर लेकर के आएंगे, कोई नाम आप जीत करके आएंगे, कोई रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलताओं के योग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बन रहे हैं। बहुत अच्छा वर्ष आपके लिए रहने वाला है। सिर्फ जल्दबाजी नहीं करनी है, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको एग्रेशन, पैशन कम दिखाना है, सावधानी पूर्वक आप कीजिए। यहाँ पर ये परिस्थिति नजर आ रही है। दाम्पत्य सुख के जो दाम्पत्य है संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, तो संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि मंगल की राशि है, और वो पंचम भाव में है, तो संतान प्राप्ति का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको शुभ समाचार आपको इस संतान को लेकर के मिलने वाला है। और इस वर्ष जो ओल्ड एज में है, जो वृद्धावस्था में है, क्योंकि इस भाव से जो मंत्र सिद्धि को भी देखा जाता है। अब मंत्र सिद्धि का मतलब होता है अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति, या कोई भी कार्य जिसको हम करें वो सिद्ध हो जाए, वो फ्रूटिफाई हो जाए, उसके अच्छे हमें रिवॉर्ड मिल जाए। तो जैसे कि जो कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े होंगे, मॉडलिंग, एक्टिंग, टीवी वर्ल्ड से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए बहुत उत्तम वर्ष है। और इस वर्ष जो जन्म
जैसे कि कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी भी चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, कोई भी आपका टारगेट हो सकता है, कोई भी प्लानिंग आपने कर रखी है, मीन राशि वालों का ये वर्ष इस कार्य को लेकर के सिद्धि भरा है। सिद्धि का मतलब होता है अचीवमेंट, तो आप उसको अचीव कर लेंगे जो कुछ भी आप सोच रहे हैं। ये परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आरंभ में ये जो परिस्थिति यहाँ पर साल के शुरू हुई है। वर्क प्लेस की बात करते हैं, कार्यक्षेत्र जो कहीं जॉब करते हैं, किस प्रकार से परिस्थिति रहेगी, तो उस स्थान का स्वामी दशम स्थान में चला गया सूर्य महाराज, और दशम स्थान में गया हुआ सूर्य दिग्बल को प्राप्त होता है। तो यहीं से शुरुआत हो गई आपकी नौकरी की शुभता की। यहीं पर शगुन जो है वो कहते हैं कि शुभ जो होते हैं, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, कि शुभ जो चीजें होनी होती हैं उसके पहले से शगुन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये शगुन जो है सूर्य महाराज का दशम स्थान में जाना, पावरफुल कंडीशन में जाना, ये बता रहा है कि मीन राशि वाले जातक या जातिकाएं जो रोजगार में कहीं किसी के पास सर्विस क्षेत्र में है, सफलताओं भरा है। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। सबॉर्डिनेट्स आपको परेशान कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स के साथ कोई दिक्कत परेशानी है, वो संबंध सुधर जाएंगे। आपको कोई बहुत अच्छा रिवॉर्ड यहाँ मिलने वाला है, लीडरशिप का रोल मिलने वाला है, कोई नया टारगेट आपको मिलेगा जिसको आप अचीव करेंगे, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंक्रीमेंट यहाँ नजर आ रही है। और यही वो परिस्थिति हो सकती है क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि भी जब ये साल लग रहा है पंचम भाव में है, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो कार्य क्षेत्र में किसी के साथ प्रेम संबंध हो जाना, लव रोमांस की परिस्थिति हो जाना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस वर्ष अगर आप जॉब में विदेश जाना चाह रहे हैं, फॉरेन जाने की कोई परिस्थितियां सोच रहे हैं कि आपको कोई ऐसा टारगेट मिल जाए या कोई प्रोजेक्ट फॉरेन से रिलेटेड मिल जाए, तो मीन राशि वालों को ये प्रोजेक्ट अवश्य मिलेगा। आप अवश्य विदेश की यात्राएं करेंगे, और ये कार्य क्षेत्रों को लेकर के रह रहे हैं। जॉब में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। विदेश में अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो इस वर्ष आपको उसमें सफलता प्राप्त हो, सिंह राशि वालों मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है। अगली बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, लव जो प्रेम संबंध कैसे रहने वाला है, दाम्पत्य सुख कैसे रहने वाला है, तो उसकी परिस्थिति तो सीधी सी है। मीन राशि के जातक या जातिकाएं लिख ले जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो इस वर्ष विवाह हो जाएगा, और विवाह होते ही आपके भाग्य उदय आरंभ हो जाएगा। और जिनका विवाह हो गया है, ये वर्ष भाग्य उदय का है। आपके स्पाउस की वजह से, आपके दंपत्ति की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से इस वर्ष भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। और भाग्य के दरवाजे खुलने का मतलब होता है कि कम प्रयास से हमें बहुत शुभ परिणाम मिलने आरंभ हो जाते हैं, और जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो डिजायर्स होते हैं, वो पूरे होते हैं, और जो विघ्न बाधाएं कष्ट क्लेश होते हैं वो समाप्त होते हैं। तो ये होता है भाग्य का उदय होना। राजयोग की परिस्थिति भी इसी को कहा जाता है। तो आज के जमाने में राजयोग का मतलब कोई आप कहेंगे राजा बन जाए, कोई साम्राज्य आप जीत लें, वो परिस्थिति नहीं है, परंतु जो आपके भीतर का साम्राज्य है, मतलब जो आपकी मानसिक शांति है, कॉन्शियस लेवल पर जो आप एक अध्यात्म में आनंद में रहते हैं, स्टेबिलिटी में रहते हैं, वो परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। और उसका कारण तभी बनेगा अगर आपको पैसों की कमी या दिक्कत ना हो, दाम्पत्य सुख आपका बहुत अच्छा चल रहा हो, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी चल रही हो, तो ये सभी पक्ष जो है इस वर्ष आपके बहुत सुदृढ़ रहने वाले हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़े, इस प्रकार की यहाँ पर परिस्थितियां नजर आ रही है। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ जाना चाहते हैं, बहुत उत्तम परिस्थिति है। शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, कॉमर्स से, बिजनेस ट्रेड से पैसा कमाने का या पार्टनरशिप से पैसा कमाने का बहुत जबरदस्त वर्ष यहाँ पर यह नजर आ रहा है। इस साल मीन राशि के जातक या जातिकाओं के जीवन में कोई ओल्ड एज व्यक्ति, ओल्ड एज कह लीजिए या मैच्योर कह लीजिए, या आपकी एज से थोड़ा बड़ा व्यक्ति जीवन में आएगा, चाहे वो प्रेम स्वरूप उसका अवतरण हो या कोई पार्टनर के रूप में आए, लव रिलेशनशिप के रूप में आए, फ्रेंड फिलॉसफर गाइड के रूप में आए, लेकिन सीनियर पार्टनर से आपकी मुलाकात इस वर्ष होने वाली है जो कि आपके भाग्य को बदल दे। इस प्रकार की परिस्थितियां मीन राशि वालों के लिए दिखाई दे रही हैं। अब आपके कर्म क्षेत्र की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं और उसके अलावा जो दुकानदारी करते हैं, उसमें सूर्य की परिस्थिति यहाँ पे मान सम्मान दिला रही है। कुछ इस वर्ष आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के रिवॉर्ड मिल सकता है। अब ये रिवॉर्ड पैसों की वृद्धि भी हो सकती है, जैसे कि अगर दुकानदारी करते हैं तो आपकी दुकान 1 से 2 हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है। जो भी पुरुषार्थ आप करेंगे, पुरुषार्थ का मतलब मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, उसमें सफलताएं इस वर्ष होती हुई नजर आ रही है। बृहस्पति की परिस्थिति है। इस वर्ष जो दुकानदार यात्राओं से लाभ कमाते हैं, जर्नी से करते हैं, उसके लिए बहुत जबरदस्त वर्ष है। बृहस्पति जो है वो आरंभ में ही तीसरे स्थान में नजर आ रहे हैं, भाग्य स्थान को दृष्टि देख रहे हैं, तो यात्राओं से पैसा कमाने का योग इस साल जो है 2025 में मीन राशि वालों के लिए आरंभ से ही दिखाई दे रहा है।
और इसी वर्ष जो है अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, विशेष तौर पर मैं ये फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वालों को कह रहा हूं कि विदेश में कोई संयंत्र लगाना चाहते हैं, विदेश से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके सामान लाना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वर्ष बहुत उत्तम परिस्थितियां लेकर के आएगा। सरकार से भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलने वाला है। गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज, प्लानिंग आपको इस प्रकार से फेवर करेगी कि आप बाहर से जो है वो पैसा लेकर के आए, चाहे फिर वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम हो या ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के आना है, ले जाना है, ये चीजें इस वर्ष विशेष तौर पर यहां पर दिखाई दे रही हैं। अब मैं हिदायत की बात कर रहा था। हिदायत के लिए आपको आरंभ के जो 2 महीने हैं उसमें थोड़ा सा खर्चों से बचना है। एक्सपेंडिचर आपके ज्यादा जनवरी से लेकर के फरवरी के महीने में यहाँ पर मीन राशि वालों के दिखाई दे रहे हैं। अब ये खर्चा आपके संतान के ऊपर हो सकता है, संतान की पढ़ाई के ऊपर हो रहा है, और उसके अलावा कहीं धार्मिक क्षेत्र पर, चैरिटी पे, दान पुण्य पर, और किसी की हॉस्पिटलाइजेशन पर, किसी की बीमारी पर आरंभ के 2 महीने सिर्फ आपको वो पैसा खर्च हो सकता है। और वो खर्चा भी आप ये समझ लीजिए वो एक इन्वेस्टमेंट के स्वरूप है। बच्चों की पढ़ाई में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको बाहर विदेश भेज रहे हैं, तो एक तरह से आपके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न डबल ट्रिपल होकर के आपको मिलेगा। और वही जो परिस्थिति चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाओं में दान पुण्य की है, तो वो परमार्थ का कार्य है, तो उसका रिवॉर्ड तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त होता है। उसकी गणना या उसकी विवेचना करना तो मुश्किल है, परंतु ये वर्ष जो आपके लिए रहने वाला है, शुरू के 2 महीने पैसों का व्यय हो सकता है, उसके पश्चात ताबड़तोड़ आपके लिए समृद्धि भरा ये वर्ष रह सकता है। शनि की 7.5 से बिल्कुल भी आपने नहीं घबराना है, कारण मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। आप जो है वो बहुत अच्छे से इस वर्ष को बिताइए, बहुत शुभ समाचार आपको इस वर्ष रहेंगे। इस प्रकार की कामना के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूं। अंत में आपसे वही आग्रह रहता है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।